अमन एक नॉर्मल कॉलेज का छात्र था। शांत, पढ़ाई में डूबा हुआ और थोड़ा अंतर्मुखी। वह अपना मैक्सिमम टाइम पुस्तकालय या अपने कमरे में बिताता था, कॉलेज की हलचल से दूर। उसकी जिंदगी जो इतनी नॉर्मल लगती थी, एक शाम एक नॉर्मली पढ़ाई के दौरान अचानक वह बदल गया। परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स पढ़ते हुए अमन ने अचानक एक अजीब ऊर्जा की लहर महसूस की, जैसे बिजली का करंट उसके शरीर में दौड़ गया हो। पहले तो उसने सोचा कि ये थकान होगी, लेकिन फिर उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली और अबनॉर्मल होने लगी। डेस्क पर रखे कागज ऐसे हिलने लगे जैसे किसी अदृश्य हवा में उड़ रहे हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, और इससे पहले कि वह समझ पाता, कमरा ऐसा लगने लगा जैसे रियलिटी ही खत्म हो रही हो। उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने शरीर में अकेला नहीं था। उसके भीतर कुछ और जाग चुका था, लेकिन वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वह अपने शरीर में दौड़ती हुई ऊर्जा को महसूस कर सकता था, लेकिन वह उस पर काबू नहीं पा सका। डर से घबराकर वह अपने कमरे से बाहर दौड़ा, गलियारे में लड़खड़ाते हुए। उसके चारों ओर की दीवारें चमकने लगीं, और उसके हर कदम पर आसपास की वस्तुएं हवा में तैरने और घूमने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित हों। ये एक्सपीरियंस बहुत भयानक था। उसका शरीर एक तीव्र, आदिम ऊर्जा से जल रहा था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि यह सब क्यों हो रहा है। कई दिनों तक अमन ने समझने की कोशिश की कि यह सब क्या था। वह खुद को दुनिया से अलग कर बैठा, अपनी अनकंट्रोलेबल पावर को छुपाने के लिए। वह केवल सोचने भर से वस्तुओं को हिला सकता था, मीलों दूर की आवाजें सुन सकता था, और यहां तक कि अजीब ब्रेन पावर से लोगों की भावनाओं को देख सकता था। लेकिन जब भी वह इन शक्तियों का जानबूझकर उपयोग करने की कोशिश करता, वे कंट्रोल से बाहर हो जाता। एक दोपहर, जब वह कैंपस में चल रहा था, दो छात्रों के बीच लेडे हो गया। अनजाने में अमन का गुस्सा बढ़ने लगा, और एक पल में जमीन उसके पैरों के नीचे कांपने लगी। झगड़ा रुक गया, लेकिन उसके साथ ही आसपास की हर चीज भी रुक गई। लोग रुक गए, हवा रुक गई, और समय एक पल के लिए जैसे समय ठहर गया। ऐसा लगा जैसे दुनिया ने रुककर उससे पूछा हो कि अब क्या करना है। अमन को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं थीं। वे समय, स्थान और रियलिटी के सारे चीजों से जुड़ी हुई थीं, लेकिन बिना कंट्रोल के वे सब कुछ नष्ट कर सकती थीं। परेशान होकर अमन ने प्रोफेसर वीरेन शर्मा से कांटेक्ट किया, जो प्राचीन ग्रंथों और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जाने जाते थे। शर्मा हमेशा से ऐसा लगता था कि वह जानबूझकर कुछ छिपा रहे हैं, और अमन को उम्मीद थी कि प्रोफेसर उसकी मदद कर सकते हैं। अमन की शक्तियों के बारे में सुनकर शर्मा चकित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक समझ भरी मुस्कान दी, जैसे वह इस पल का वर्षों से इंतजार कर रहे हो। तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो इस उपहार का अनुभव कर रहे हो, अमन, उन्होंने शांत स्वर में कहा। ये शक्तियां अभिशाप नहीं हैं, ये उपकरण हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल करना आवश्यक है। बिना कंट्रोल के पावर तुम्हें निगल जाएगी। प्रोफेसर ने समझाया कि अमन को मिली ये शक्तियां संयोगवश नहीं थीं। वह उन लोगों की लंबी भूली हुई वंशावली का हिस्सा था, जिनमें ऊर्जा, पदार्थ और यहाँ तक कि समय को भी कंट्रोल करने की क्षमता थी। लेकिन इस शक्ति का गलत उपयोग खतरनाक हो सकता था। तो शर्मा ने वर्षों तक उन प्राचीन तरीकों का अध्ययन किया था जो ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए बने थे। उन्होंने मिलकर कठोर प्रशिक्षण की शुरुआत की। शर्मा ने अमन को ध्यान और अपने मन को केंद्रित करना सिखाया, जिससे वह अपनी उथल पुथल वाली ऊर्जा को नियंत्रित रूपों में बदल सके। प्रोफेसर ने कहा कि कुंजी शक्ति को दबाना नहीं था, बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना था। जैसे एक नदी जो घाटी से होकर बहती है, ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने देना चाहिए, लेकिन हमेशा अपने किनारों के भीतर। यह आसान नहीं था। अमन को अनगिनत असफलताओं का सामना करना पड़ा। ऐसे पल जब उसका गुस्सा, डर या निराशा उसकी शक्तियों को विस्फोटक रूप से उभरने देती, लेकिन हर असफलता के साथ वह मजबूत होता गया, अपनी क्षमताओं की जटिलताओं को समझने लगा। महीनों बीत गए, और अमन ने अपने परिश्रम का फल देखना शुरू किया। अब वह अपनी शक्तियों को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता था कि वह वस्तुओं को सटीकता से हिला सके, अपने आसपास के वातावरण को हल्के से बदल सके, और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सके। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि उसकी नई शक्तियां बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई थीं। एक शाम
शहर में एक भयंकर तूफान आया। एक विशाल बवंडर कैंपस के पास बना जो सब कुछ नष्ट करने की धमकी दे रहा था। लोग घबराकर भागने लगे और प्रशासन इसे रोकने में असमर्थ था। अमन ने जाना कि यही उसका टाइम था। वह बवंडर की इंतजार में खड़ा था। उसका दिल शांत था। उस गहरे ध्यान में शर्मा ने सिखाया था, उसने अपनी मानसिक शक्ति से हवा और ऊर्जा की धाराओं को महसूस किया। पूरी एकाग्रता के साथ उसने हवाओं की दिशा बदल दी और धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। यह आसान नहीं था और प्रयास से वह थक कर चूर हो गया, लेकिन बवंडर समाप्त हो गया। लोग सुरक्षित थे। अमन को पता था कि यह जीत केवल शुरुआत थी। उसने अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन उसने यह भी सीखा था कि यदि शक्ति को लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो वह भ्रष्ट कर सकती है। अपनी शक्तियों के हर उपयोग से ब्रह्मांड पर एक निशान बनता था और यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी थी कि उसके कार्य हमेशा भलाई के लिए हों। उस शाम जब वह कैंपस में घूम रहा था और सूरज उसके पीछे डूब रहा था, उसने अपने सफर पर विचार किया। वह एक डरपोक, पावरलेस छात्र से ऐसा व्यक्ति बन गया था जो प्रकृति के प्रवाह को बदलने में सक्षम था। लेकिन उसने सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा था। सच्ची ताकत केवल शक्ति में नहीं होती, बल्कि उसे समझदारी से उपयोग करने में होती है। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड केवल वस्तुओं का एक समूह नहीं था, वह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी और अब अपनी शक्तियों के साथ उसे उसकी रक्षा करनी थी, न केवल बाहरी खतरों से बल्कि भीतर की चुनौतियों से भी। अमन का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। अभी भी कई चुनौतियां थीं, बाधाएं थीं और सीखने के लिए सबक थे। लेकिन हर कदम के साथ वह दुनिया को आकार देने की अपनी क्षमता में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा, न केवल अपनी शक्तियों से बल्कि अपने दिल से। और इस तरह वह अज्ञात की ओर बढ़ा, तैयार कि ब्रह्मांड उसके सामने जो भी लाए, उसकी रक्षा के लिए और उसकी भलाई के लिए, क्योंकि उसने जाना था कि अंत में सच्ची शक्ति प्रभुत्व में नहीं होती, वह सामंजस्य में होती है।